तो आज की क्लास में हम लोग को जो चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर 11 है हमारा कंस्ट्रक्शन। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर किसी को सीखने की जरूरत है। बाकी सारे चैप्टर में पढ़ते हुए इसमें सीखना है, ठीक है। अब पढ़ना ही नहीं, सीखना भी है आपको। और ये ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता। एग्जाम में अगर आपको आएगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज किसी से पूछ के भी नहीं कर सकते। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तब तक आपसे कंस्ट्रक्शन नहीं बनेगा। तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जरूरी है कि आपके पास अच्छे क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स हों। एक ज्योमेट्री बॉक्स हो, एक ज्योमेट्री बॉक्स होनी चाहिए जिसमें जो भी जरूरी सामान होते हैं वो सब होने चाहिए। उन जरूरी सामानों में कौन कौन से सामान होने चाहिए? एक तो स्केल होना चाहिए सबके पास, स्केल। अगर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है तो अलग से भी अच्छी क्वालिटी का ये सब इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हो। एक स्केल होना चाहिए। इसका क्या रोल है ज्योमेट्री में या कंस्ट्रक्शन में? इससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं या फिर लाइन सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है। दूसरा जो यूज होगा वो इस इंस्ट्रूमेंट का होगा। इसका नाम है कंपास। क्या कहते हैं इसको? कंपास। इसका यूज क्या है? सर्कल बनाने में, कोई आर्क बनाने में, या किसी तरह का आर्क लगाने में दोनों साइड, ठीक है। किसी लाइन के दोनों साइड या कहीं भी कोई आर्क लगाना हो तो इसका यूज करते हैं। इस कंपास को पकड़ने का सही तरीका है, इसको यहां से पकड़ते हैं और बिल्कुल फ्रीली किसी कॉपी पे या कहीं भी घुमाना हो तो ऐसे रख के और फ्रीली ऐसे घुमाते हैं। कभी भी किसी सर्कल को बनाते टाइम या कोई आर्क बनाते टाइम उसको ओवरराइट नहीं करना चाहिए। एक बार बस फ्रीली ऐसे घुमाया, बस काम खत्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसको ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे बार बार उसको घुमाते हैं। ये सही तरीका नहीं है। कोई भी आर्क कभी भी ओवरराइट नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक बार लगाइए, भले ही बहुत डार्क नहीं दिख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक ही बार आपको यूज करना है, ठीक है। और पकड़ना कहां से? यहां से पकड़ना है और फ्रीली ऐसे घुमाना है। ऐसे नहीं पकड़ना है। पेंसिल की लेंथ इससे ज्यादा हाइट की नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है हमारा? कंपास। उसके बाद डिवाइडर। ये है हमारा डिवाइडर। डिवाइडर से हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। कहीं भी दो पॉइंट हो तो उनके बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, या फिर कोई एंगल मेजर कर सकते हो। जैसे मान लो एक एंगल यहां बनाया है हमने और दूसरा एंगल यहां बनाया है। अगर हमें मेजर करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है कि नहीं, तो हम एक कोई भी आर्क कंपास के हेल्प से दोनों पे लगाएंगे। यहाँ पे रीडर रख के दोनों पे आर्क लगा लेंगे और फिर दोनों की ये लेंथ मेजर करेंगे इस डिवाइडर से, चाहे तो कर सकते हैं। इसको आगे पीछे करके यहाँ पे इसको मेजर करेंगे, फिर इस पे ले जाके रखेंगे। अगर दोनों इक्वल होगा तो इक्वल शेप का आता होगा, वहाँ पे इक्वल ही दिखेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये इसका यूज है। यहाँ पर पर्टिकुलर लाइन के बीच का डिस्टेंस भी इससे मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद है ये प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का क्या यूज है? इसमें एंगल का मेजरमेंट बताता है कि एंगल को मेजर करते हैं हम इससे। तो इसमें दो साइड से है, देखो। इसको इससे सर पढ़ने का सही तरीका है कि जो मिड पॉइंट पे जहां पे वर्टेक्स है, एंगल का वर्टेक्स है, वहां पे ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, बीच में एक पॉइंट दिख रहा है ना? यस सर। उस पर कॉन्साइड करवाते हैं इसको। इस पर कॉन्साइड करवाएंगे। अब इसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो लाइन है, फिर देखेंगे कि इधर से जीरो कहां से शुरू है, नीचे वाले में या ऊपर वाले? तो नीचे वाले में शुरू है जीरो। इधर से मेजर करेंगे तो नीचे वाले को पढ़ते जाएंगे। और यही मेजरमेंट अगर हमको उल्टे डायरेक्शन में लेना होगा तो इधर से पढ़ना शुरू करेंगे, बाहर। यस सर। ठीक है। तो ये एंगल मेजर करने का सही तरीका है। उसके बाद हर ज्योमेट्री बॉक्स में ये दो सेट पाए जाते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप के हैं दोनों, और दोनों का एक सेट मिलता है कोई भी ज्योमेट्री बॉक्स करेंगे। ये क्या है? इसका नाम क्या है? सेट स्क्वायर बोलते हैं इसको। इसका यूज क्या है? इसका यूज है पैरेलल लाइन ड्रॉ करने में। जैसे कहीं पैरेलल लाइन अगर गिवन है, जैसे मान लो एक लाइन यहाँ पे गिवन है, ठीक है? यस सर। और यहाँ से मान लो हमने एक लाइन यहाँ बना लिया, और ठीक इसी लाइन के पैरेलल हमें इस पॉइंट P से भी कोई लाइन ड्रॉ करनी है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? इसका यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? हम एक सेट स्क्वायर के एक हिस्से को इस पे सेट कर देते हैं। जैसे हमको इस पे लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे सेट कर लिया हमने। यस सर। और दूसरे हिस्से से इसको सपोर्ट देते हैं नीचे, इस तरह से चिपकाएंगे कि अब ये डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। जब एकदम बिल्कुल सटीक ये इस लाइन पे बैठ जाएगा तब इसको आगे ले आएंगे यहाँ पे
और उसी के साथ चिपका के इसको भी लाएंगे। यहाँ पे चूंकि ब्लैक बोर्ड है इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस है, हमें उठाना पड़ रहा है। कॉपी में जब बनाएंगे इसका यूज़ कॉपी में ही कर सकते हो, ब्लैक बोर्ड में करने के लिए उसका साइज अलग आता है, वो बड़े बड़े आते हैं, ठीक है, उसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो इसका यूज़ क्या है, ठीक है, इसका यूज़ है पैरेलल लाइन ड्रा करने में, ठीक है। अब हम लोग अपना पहला कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, बाकी सब कुछ तो आप जानते ही होंगे, इरेजर जानते हैं, पेंसिल जानते हैं, ये सब। अब हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है टू कंस्ट्रक्ट बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। किसी एंगल को बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट मींस क्या होता है, बाई जनरली हम लोग टू के लिए यूज करते हैं, बाइसेक्शन मींस होता है टू इक्वली पार्ट्स, टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना। तो कोई एंगल है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कैसे हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू बिना प्रोटेक्टर का यूज किए कर सकते हैं, ये सीखना है। तो एक कोई भी बिना मेजरमेंट का एंगल अगर सपोज करिए हमें गिवन है, ये कोई एंगल है ए ओ बी, और हमें करना क्या है, इसको बाइसेक्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना कंपास लेंगे, कंपास में पेंसिल लगाएंगे और इस एंगल के वर्टेक्स पर रखकर और एक आर्क लगाएंगे। ऐसे कैसे लगाना, आर्क लगाना है ऐसे, जिस एंगल का बाइसेक्शन करना है। सपोज करिए इस तरह से आर्क लग गया। अब हमें क्या करना है, इस कंपास को उठाना है और एक आपको एस्टिमेशन करना है, एक एस्टिमेट ऐसा लगाना है कि डिस्टेंस ये जो इसका फैलाव है वो कितना रहना चाहिए, इसके हाफ से ज्यादा, जितना ये पूरा डिस्टेंस है उसके आधे से ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये नियरली इक्वल टू हाफ, मोर देन हाफ है, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निडल रखेंगे, जहाँ पे एक साइड को ये इंटरसेक्ट कर रहा है आर्क, और एक आर्क ऐसे लगाएंगे। सपोज करिए वो आर्क ऐसे लगेगा, यस सर। फिर इसको बिना डिस्टर्ब किए, जितनी लेंथ से हमने यहाँ से रख के ये आर्क लगाया था उतनी ही लेंथ से अब क्या करेंगे, निडल को यहाँ रखेंगे दूसरे साइड पर, और एक और आर्क ऐसे लगाएंगे। दोनों आर्क जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे होंगे उसको वर्टेक्स से ज्वाइंट करते हुए एक लाइन बना देंगे। अब इस लाइन के दोनों साइड का एंगल इक्वल होगा, एंगल का बाइसेक्शन हो गया। किसी भी एंगल को इसी तरह से बाइसेक्ट करते हैं। अब आप 60 डिग्री का एंगल बनाना जानते होंगे कंपास के हेल्प से, जानते हो सभी? एक लाइन ड्रॉ करते हैं और एक कंपास से इस पर कोई भी आर्क एक ऐसे ड्रॉ करेंगे और सेम आर्क लेंथ से बिना डिस्टर्ब किए इसको। फिर यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निडल रख के एक और आर्क लगाएंगे, जहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करेगा वहां से इसको ज्वाइंट करेंगे। तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? अब अगर इसको बाइसेक्ट करना है तो फिर यहाँ से और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, ये बाइसेक्ट हो जाएगा। 90 डिग्री का बनाना जानते हो? 60 बनाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे और आगे तक बढ़ा देंगे थोड़ा सा। एक जैसे हमने एक बार ये आर्क लगाया था उसको क्या करना है, 2 बार लगाना है, दूसरी बार फिर यहाँ लगेगा। ये 120 हो गया। अब 60 और 120 को बाइसेक्ट कर देंगे तो 90 आएगा। मीन्स एक आर्क यहाँ से लगाएंगे, दूसरा यहाँ से लगाएंगे, दोनों जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे होंगे वहां से इसको ज्वाइंट कर देंगे, वो 90 डिग्री का होगा। तो यही है हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। किस कोई एंगल गिवन होगा उसको बाइसेक्ट करना होगा। आपको समझ में आया? सेकेंड कंस्ट्रक्शन हमारा है टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। कोई एक लाइन सेगमेंट गिवन होगा किसी लेंथ का और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है इस पे जो इस पे परपेंडिकुलर भी हो और इसको बाइसेक्ट भी कर रही हो, मींस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही हो। तो बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, फिर कंपास लेंगे और फिर वही एस्टिमेशन करना है। इस लाइन के हाफ से ज्यादा लेंथ का एक आर्क लगाना है। तो ये एस्टिमेट तो हम कर ही सकते हैं कि इसके लाइन के हाफ से ज्यादा कितना है, ठीक है। निडल ए पे रखेंगे और एक आर्क ऐसे लगाएंगे इस लाइन के दोनों साइड। फिर बिना इसको डिस्टर्ब किए जिस लेंथ से हमने ये आर्क लगाया है सेम उसी लेंथ का आर्क अब बी पे निडल रखते हुए ड्रॉ कर लेंगे। तो ये पहले वाले आर्क को किसी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को स्केल की हेल्प से ज्वाइंट कर लेंगे।
जहां पे ज्वाइंट करेंगे हम, ये जहां पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा M, यही होगा हमारा मिड पॉइंट। और ये लाइन जो हमारी होगी PQ, ये क्या होगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। इसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। सिंपल है ना? तो इस कंस्ट्रक्शन 11.4 में हमें क्या करना है? टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल गिवन its base, a base angle and sum of other two sides। मीन्स एक ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करना होगा जिसमें उसका बेस का लेंथ गिवन होगा, बेस एंगल का मेजरमेंट गिवन होगा और सम ऑफ अदर टू साइड्स भी गिवन होगा। ऐसे ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करना हमें सीखना है, ठीक है? तो बेस का कुछ मेजरमेंट होगा, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं, उसी का समझते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC। क्या बनाना है हमें? ट्रायंगल ABC इन विच BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बेस BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। बेस एंगल B इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स AB प्लस AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये डेटा हमें गिवन है और इससे कंस्ट्रक्शन करना है ट्रायंगल ABC का। तो प्रोसीजर में सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है? पहले बेस बना लेंगे। कुछ भी बनाना हो, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना हो तो हमें क्या बनाना होता है? बेस। एक घर भी बना रहे होते हैं तो सबसे पहले बेस बनाते हैं। तो बेस बनाएंगे BC, जिसकी लेंथ क्या होगी? 7 सेंटीमीटर। तो सभी लोग मेरे साथ करिए, BC 7 सेंटीमीटर लेंथ का एक बेस बनाइए। इसके से मेजरमेंट लेते हुए बनाओ BC अब लेंथ 7 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करना है? BC जब 7 सेंटीमीटर का हमारा बेस बन जाएगा, उसके बाद B पर पॉइंट BC जब बेस हमने बनाया तो किसी एक इन पॉइंट का नाम B होगा, दूसरे का C। तो जो पॉइंट B है उस पे एंगल बनाना है कितने डिग्री का? 75 डिग्री। बट प्रोटेक्टर से नहीं बनाना है। कैसे बनाओगे? कंपास से। कैसे बनेगा 75 डिग्री का एंगल? 90 और 60 के ठीक बीच में, यानी 90 और 60 के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो 75 आएगा। 90 और 60 के ठीक बीच में क्या होता है? 75। 90 60 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना होता है? 75। और 90 माइनस 15 करोगे तब भी 75। तो हम पहले एक आर्क लगाएंगे, ठीक है? बिना आर्क को डिस्टर्ब किए यहां पे नीडल रख के एक आर्क लगाएंगे। ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 60 डिग्री। फिर क्या करेंगे? एक और आर्क लगाएंगे, 120 बनेगा। फिर इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे यहां तो 90 बनेगा ना? ये डॉटेड लाइन से बना लेंगे। अब क्या करेंगे? एक बार नीडल यहाँ रख के एक आर्क ऐसे लगाएंगे, फिर नीडल यहाँ रख के एक आर्क ऐसे लगाएंगे। जहां पे आर्क कट रही है उसको ज्वाइंट कर देंगे वर्टेक्स से। तो जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 75 डिग्री। और इसको बहुत आगे तक प्रोड्यूस कर देंगे, ऊपर तक प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है? जितना ज्यादा कि नियरली इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हो, उससे ज्यादा ही हो, उससे कम ना हो, ठीक है? इतना करने के बाद हमें क्या करना है? अपना कंपास लेना है और स्केल लेना है। कंपास और स्केल को रखना है। कंपास की नीडल को जीरो वाले पॉइंट पे रखना है, यहां जहां जीरो लिखा है यहां पे फिक्स करना है। और पेंसिल को कहां लाना है? 13 पे। पेंसिल को लाना है 13 पे। जब ये आर्क हमारा मेजर हो जाएगा, 13 तक मेजर कर लेंगे, तब क्या करेंगे? B पर नीडल रख के और एक आर्क ऐसे लगा देना है। आर्क लेंथ कितनी होनी चाहिए कंपास की? 13 सेंटीमीटर, दोनों के सम के इक्वल। और B पे नीडल रख के हम इसको कट करेंगे, ठीक है? ये जहां पे कट हो रहा है उसका नाम कुछ दे देंगे D, ठीक है? अब क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था? बेस बनाया था। सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या बनाया था? बेस। सेकंड में क्या बनाया? एंगल। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? आर्क लगाना है AB प्लस AC के इक्वल, यानी 13 सेंटीमीटर के इक्वल। वो आर्क भी लग गया। अब फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है? CD को ज्वाइंट कर लेना है, DC को
ज्वाइंट कर लेंगे। डीसी को ज्वाइंट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस एंगल के इक्वल यहां पे एंगल बनाना है इस पे, ठीक है, इस पे सीडी लाइन पे, ना कि सीबी पे, सीबी पे नहीं सीडी पे, ठीक है। अब फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना है, एंगल बीडीसी के इक्वल एंगल डीसी, और इधर जाके कहीं कटेगा तो ए होगा। एक एंगल बनाना है, एंगल के इक्वल एंगल बनाने आता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना कंपास लेके जिस एंगल के इक्वल एंगल बनाना है उस पर यहाँ पे वर्टेक्स पे नीडल रख के कोई भी आर्क लगाएंगे, ठीक है। सेम आर्क लेंथ को यहाँ ले आएंगे और नीडल इस पॉइंट पे रख के और ऐसे लगा लेंगे। जैसे हमने एक आर्क यहाँ लगाया, सेम आर्क लेंथ से आर्क यहाँ लगाया। अब क्या करना होता है, हम अपने कंपास को एडजस्ट करके और इस आर्क लेंथ को मेजर करेंगे कि ये एंगल कितने डिग्री का है। ऐसा करेंगे कि निडल इस पे आए तो पेंसिल इस पे आए, निडल इस पे रहे तो पेंसिल इस पे आए, ठीक है। यस सर। ये हमने मेजर कर लिया। अब इसको यहाँ पे रख के जिस लाइन पे एंगल बनाना है उस लाइन पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां रख के इसको कट कर लेंगे। तो हमें किस पे बनाना है, डीसी पे बनाना है। तो डीसी पे रख के जब कट करेंगे तो यहाँ कहीं कटेगा। अब इसको ज्वाइंट करते हुए सी से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब ज्वाइंट करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये अगली वाली लाइन को कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगा। यस सर। उसका नाम होगा ए। अब देखो, चूंकि ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल है, तो दोनों एंगल जब इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। तो जितना ये साइड है उतना ही ये भी साइड होगा। यस सर। होगा ना। तो ऊपर जितना गया था उतना साइड मुड़ के इधर आ गया, तो इन दोनों का सम भी उतना ही रहेगा जितना इन दोनों का सम था, और हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। ABC ट्रायंगल ABC इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। यही है आपका कंस्ट्रक्शन। अब 11.5 कंस्ट्रक्शन 11.5, इस कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल गिवन बेस, बेस एंगल एंड डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस का है बस। वहां सम था, यहाँ डिफरेंस है, यानी वहां सम ऑफ टू साइड्स गिवन था, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू साइड्स गिवन है। तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी हम अपना बदल लेंगे। अब जब एक कंस्ट्रक्शन करना है तो उसमें हमें कुछ ना कुछ रियल वैल्यू चाहिए। तो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्रायंगल ABC, BC is equal to 8 सेंटीमीटर बेस गिवन है, बेस एंगल B is equal to 45 डिग्री एंड डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स AB एंड AC is 3.5 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सा और भी इजी है उससे। पहले क्या बनाएंगे, बेस। पहले बनाना है क्या, बेस BC। स्टेप 1 में हमने क्या कर लिया, बेस BC को ड्रॉ कर लिया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, बेस एंगल बना लेंगे 45 डिग्री का एंगल। तो आई थिंक सबको बनाने आता होगा 45 डिग्री का एंगल। yes, पहले आपको 90 बनाना है तो 90 बना दिया, 60, 120, फिर इधर का 90। अब फिर 90 और 0 से 90 के बीच में इसका डिफरेंस लेना है, मींस इसका मिड पॉइंट बाइसेक्ट करना है इसको। तो जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री का जो एंगल बन रहा है ना, इस लाइन को बहुत आगे तक ले जाना है, ऊपर स्पेस रखिए। यस सर। और इधर नाम दे दो कुछ x। ये एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री। स्टेप 2 भी हो गया। स्टेप 3 में क्या करना है हमें, स्टेप 3 में अब दोनों के डिफरेंस के इक्वल कितना है, AB माइनस AC 3.5। तो 3.5 सेंटीमीटर का एक आर्क मेजर करना है। स्केल पे 3.5 सेंटीमीटर मेजर कर लोगे ना, नीडल रहेगा 0 पे और पेंसिल रहेगी 3.5 पे। और फिर यहाँ से इस कंपास को पकड़ना है और इस लाइन को इंटरसेक्ट कर देना है। कहीं एक आर्क लगाओगे तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो ही जाएगा। यस सर। सपोज करो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, इसका नाम दे दो, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसका नाम D, ठीक है। अब D से C को ज्वाइंट कर लेंगे,
ज्वाइंट DC, D से C को ज्वाइंट कर लेंगे, D से C को ज्वाइंट कर लेंगे और फिर DC का, यानी स्टेप 3 में क्या करना है, ज्वाइंट DC, और स्टेप 4 में अब क्या करना है, DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। क्या ड्रा करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबको आता होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने। इसके लिए क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास से एक आर्क लगभग इतना होना चाहिए कि इसके हाफ से ज्यादा रहे, DC के हाफ से ज्यादा रहे, और फिर एक साइड ऐसे, दोनों साइड इसके एक आर्क लगाएंगे, सेम आर्क लेंथ रखते हुए C पर निडल रखेंगे और फिर उसी आर्क लेंथ को दोबारा करेंगे। ये हो गया एक आर्क लेंथ। जब B पे हमने निडल रखा, जब C पे रखेंगे तो फिर ऐसे कटेगा। यस सर। अब इसको ज्वाइंट कर देंगे और ज्वाइंट करते हुए बढ़ा देंगे ऊपर तक। जब ऊपर बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस लाइन को ये काटेगा, उसी का नाम होगा A पॉइंट, और A से C को ज्वाइंट कर देंगे। यही हमारा होगा रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन का आपका सिलेबस फिनिश हुआ, क्योंकि लास्ट कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना नहीं है, इस साल आपके सिलेबस में नहीं है। जो पेरीमीटर जिसमें गिवन रहता है वो कंस्ट्रक्शन इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे कहें तो आपको बता सकते हैं।